हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत। सो स्टूडेंट, टुडे इज अवर लास्ट लेक्चर। मींस ये चैप्टर का ये लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज वो देख लीजिए, क्योंकि ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, चलो तो अभी यानी कि ज्यादातर डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो अवर टॉपिक इज यानी कि our today's topic is escape velocity. What is the escape velocity? So student, इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन इज डिफाइन द escape velocity for 1 मार्क या अदरवाइज 2 मार्क्स। सेकेंड वन एक्सप्रेशन। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में वहां लिख के दूंगी, यानी कि आपको थोड़ा समझ में आएगा स्टडी करते समय। अगर क्वेश्चन आपके सामने होते स्टूडेंट तो हम टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और उसके ओवरऑल यानी कि कैसे हमें स्टडी करना है तो ये थोड़ी यानी कि आइडिया आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो लेट्स स्टार्ट अवर एस्केप वेलोसिटी यानी कि आज का हमारा टॉपिक। सो बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर नॉट चैप्टर टॉपिक, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक एस्केप वेलोसिटी, फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सी अभी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जैसे कि मान लो सपोज ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर जाता है, ठीक है, समथिंग मान लो इसको हमने दिया है 5 न्यूटन इतना फोर्स दिया है और ये ऊपर जा रहा है, यानी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, यानी जी वहां पे नेगेटिव होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मान लो एट वन प्लेस, यानी कि मान लो एट दिस प्लेस फोर्स इज 0, यानी कि इन शॉर्ट में अगर हमारी वेलोसिटी 0 होती है, जहां पे हमारी वेलोसिटी यानी कि फोर्स जहां 0 होता है जो हमने अप्लाई किया है, तब क्या होता है, यस देन इन दैट टाइम ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो तब वहां पे नीचे आता है। इन शॉर्ट यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले एस्केप वेलोसिटी के पहले। यानी यहाँ पे क्या होता है, जहां पे वेलोसिटी 0 होती है, या देखो व्हेन फाइनल वेलोसिटी जब 0 होती है तब इंक्रीज क्या होती है, तब इंक्रीज होती है देन इंक्रीज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे लिखती हूँ मैं आपको यू, इट्स यू यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जहां एक कोई सर्टन डिस्टेंस होता है कि जहां पे समथिंग फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो हमने फोर्स एक्सर्ट किया है वो 0 होता है, तब वो चीज वहां से नीचे आती है, यानी कि वहां फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और इनिशियल वेलोसिटी समथिंग कुछ आती है, यानी कि वो नीचे आने का यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी कंसेप्ट क्लियर है। सी यू नो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स के 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है कि जो हमने 9th में क्लियर किए थे, एस वाला, देन वी स्क्वायर वाला एंड वी वाला। सो उसमें से जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या आता है स्टूडेंट हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2sa, यानी कि यहाँ ए की जगह हम क्या लेंगे, जी। तो ये हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो गया था कि ए की जगह हमने जी क्यू लिया है। सो सी अभी हमें यहाँ पे क्या लिया है, वी नो फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं वी, यू नो v इज 0। अभी हमारी फाइनल वेलोसिटी 0, यानी ये टर्म क्या होगी हमारी 0, तो हमारे पास बचेगा क्या, यू स्क्वायर 2sg। अब ये यू स्क्वायर इस तरफ आ गया, ठीक है, ये 0 कट हो गया तो बचा यहाँ पे। अभी ये जो 0 है, सॉरी नॉट 0, ये जो g दिया है यहाँ पे, ये क्या होगा यहाँ पे पहले माइनस में आएगा, यानी जब ये चीज ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे ना हमारा यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे इसके अगेंस्ट, यानी ऊपर जा रही है कोई चीज, यानी तब हमारा जी क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि -g। अभी यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि -g, फिर से वही लिखा है मैंने -g। अभी ये जो g और 2 वाला पार्ट है ये माइनस है, इस तरफ होगा ये प्लस 2g और यहाँ बचा माइनस यस, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, देन यस इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2g माइनस, ये आएगा डिस्टेंस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या इन शॉर्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि उसकी हाइट
इनिशियल हाइट भी नहीं बोल सकते हम यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी अगर हमें हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, देन वी यूज दिस फॉर्मूला। तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको एग्जाम में आने वाला है स्टूडेंट, इससे कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टैंड के लिए अच्छे से याद रखो कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या दी है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू ऑन नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हमारे जो एक्चुअल टॉपिक है उस पे आते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अभी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? सी अभी यहाँ पे यू नो कि जहां पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज होती है यानी होता क्या है एक्चुअल में? सी जैसे कि हमारे कुछ लेयर होते हैं, मान लो एक लेयर, दो लेयर, ऐसे यहां तक आता है। मान लो ये हमारा यहाँ पे दिस इज द एक्सोस्फीयर, यानी कि वहां तक ही हमें यहाँ पे क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ये अच्छे से ध्यान में याद रखना है। सो मान लो सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां तक है, ओके, बट इन केस इसके ऊपर यानी कि सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी कि इनफाइनाइट समथिंग यहाँ कुछ ऊपर है, यहाँ तक इसकी डिस्टेंस यानी कि हाइट चले गए, तब यहाँ पे क्या होगा, देन फॉर्म द एस्केप वेलोसिटी, यानी कि इन शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं देन इट्स नॉट या then the object not influence under the gravitational force, यानी तब ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। अभी यहाँ पे जैसे कि एस्केप वेलोसिटी यानी क्या होती है स्टूडेंट कि एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस की वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, या इन शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं इन दैट पोजीशन ऑब्जेक्ट विल नॉट रिटर्न टू बैक, यानी कि ऐसी कोई पोजीशन की उसके बाद वो नीचे नहीं आ सकता है। यू नो एवरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंका है तो ऑब्वियसली वो नीचे आना ही चाहिए, ये तो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है, ये सबको पता है। पर कोई जैसे कि मान लो कुछ सैटेलाइट है जो हमने ऊपर भेजे, या रॉकेट है वो ऊपर गए, या सैटेलाइट है वो कभी नीचे आते हैं क्या? नहीं आते कि नहीं? तो बिकॉज ऑफ एस्केप वेलोसिटी, यानी क्या है वही हमें देखना है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन आती है कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। सी तो एस्केप वेलोसिटी यानी क्या है इन शॉर्ट में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके बुक में कोई बॉल वगैरह समथिंग ऐसे आप मान लेते, व्हेन ऑब्जेक्ट, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एबल टू ओवरकम, यानी कि ये जो अर्थ है, मान लो यहाँ तक आता है हमारा एक्सोस्फीयर, ठीक है, यहाँ तक एक्सोस्फीयर यानी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ तक क्लियर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एबल टू ओवरकम डाउनवर्ड टू, या हम इसे बोल सकते हैं ओवरकम डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ, यानी कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट चलाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एबल टू ओवरकम डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ एंड इट विल नॉट रिटर्न बैक टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि इसके ऊपर जाता है और नीचे आने की यहाँ पे ये नीचे नहीं आ सकता है, दिस इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी, उसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी यानी इन शॉर्ट में कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ऐसे बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस नहीं होता, यानी कि ये रिलीज होती है, इन शॉर्ट में एस्केप रिलीज हो जाना। क्लियर? चलो तो इसे हम यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे, ये जो डेफिनेशन स्टूडेंट ये अच्छे से याद रखनी है आपको, फिक्स 2 मार्क्स के लिए ये आती ही आती है। सी when object is able to overcome downward pull by the earth, ठीक है, pull by the earth and it will not return towards earth. See, an object is able to overcome downward pull by the earth and it will not return back to या towards the earth, या back ऐसे लिख सकते हैं, back towards the earth, return towards the earth या back towards the earth.
दिस इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। सो ये एस्केप वेलोसिटी आपको याद रखनी है। यहां तक क्लियर हो गया? यानी इन शॉर्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर इन केस एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट इन्फ्लुएंस अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दिस इज कॉल्ड एज द एस्केप वेलोसिटी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अभी यहां तक तो क्लियर हो गया। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां तक एस्केप वेलोसिटी यानी क्या है कि यहां तक ही हमारी एस्केप वेलोसिटी, वो कैसे निकालने वो भी बाद में हम देखने वाले हैं। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। सो वी नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यू नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको पता होगा प्रिंसिपल लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कोई भी एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होते। वी कैन डिस्ट्रॉय एनी एनर्जी, यानी कि इन शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट्स कन्वर्ट या इट्स कन्वर्ट फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर या वन पोजिशन टू अनदर, यानी कि एक से दूसरी जगह वो सिर्फ कन्वर्ट होती है बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। दिस इज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, सो यहां तक मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास ये अभी ये ऊपर चला गया, तो समथिंग इसके पास कोई एनर्जी थी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या इसके पास जो एनर्जी वो डिस्ट्रॉय हो गई? नहीं स्टूडेंट, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, यानी कि ऊपर चले गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे क्या है वो थोड़ा डीप में आपको बताने वाली, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही पार्ट आपको बताने वाली। पर इनकेस थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आगे मैं डेरिवेशन लूंगी तब ये कंसेप्ट आपकी और भी क्लियर करने वाली है। क्लियर स्टूडेंट? चलो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि एक्सप्रेशन, अब ये 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है फॉर 2 मार्क्स, ऐसे लिख देती हूँ कि एस्केप वेलोसिटी। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, 3 मार्क का क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये भी क्लीन करती हूँ, थोड़ा स्पेस ज्यादा हमें मिलेगा, यानी कि थोड़ा डेरिवेशन बड़ा, जितना भी बड़ा नहीं है बट पर स्टूडेंट ये जो डेरिवेशन है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इसका, या इनके सबको इसका जो फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का v इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट में क्या आता है 2gr, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट, वो कैसे आता है वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, अभी यहाँ पे हमें क्या लेना है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ, सॉरी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का हमने मास लिया 2 जगह पे। पहले हमने क्या लिया यहाँ पे, जैसे कि पहले हमें आपके बुक में दिया है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफ, सॉरी थोड़ा नीचे से लिख के लो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और दूसरी जगह यहाँ पे क्या दिया है? एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, at infinite distance from earth, यानी अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस कितना पता नहीं है। चलो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज अ काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से स्टार्ट होता है वो 3 मार्क का एक्सप्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, सो सी काइनेटिक एनर्जी, अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यू नो यहाँ पे व्हाट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सी एक बार फिर से आपको बता देती हूँ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो हम यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, रिलीज एनर्जी, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे 1/2 mv², और इसका फॉर्मूला है mgh। तो ये थोड़ा सा 9th में हो गया था हमारा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है दिस इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो रिलीज होती है दिस इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, और दोनों की एडिशन यानी दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल एनर्जी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? लेट्स सी, अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखो, अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे सरफेस पे, कौन से? अर्थ के सरफेस पे, देन वी कैन से 1/2 mv², एस्केप, इसके ऊपर वेलोसिटी कौन सी होगी हमारी? इट्स अ एस्केप वेलोसिटी, यही हमें यहाँ पे निकालनी है। तब अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 mv²।
मान लो वो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे ऊपर चला गया, ठीक है, तो यानी एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, सी देन देयर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। क्यों स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जहां अब्सेंट होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म ही नहीं होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म होगी तभी तो वो काइनेटिक में यहाँ पे कन्वर्ट होगी या रिलीज होगी, ओके। बट इफ वी डोंट हैव द पोटेंशियल एनर्जी, इन शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो, या और भी यहाँ पे शॉर्ट में मीन्स यहाँ पे इसे बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जीरो, बिकॉज ग्रेविटेशनल नॉट एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। यहाँ पे ये जीरो होता है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। सी अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, माइनस जी यम, यम ये मास अर्थ का है, ये मास ऑब्जेक्ट का है, और नीचे हमने लिया यहाँ पे आर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कैसे फाइंड करना है ये हमारे पहले से लेक्चर में क्लियर हमने कर लिए थे। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, सी यू नो स्टूडेंट, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होती है, इनफाइनाइट पे जीरो होती है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं जी यम यम और आर, यानी आर का कोई डिस्टेंस होता है एट द इनफाइनाइट, यानी एक्चुअल कोई वैल्यू है नहीं है, यानी हमने यहाँ पे लिया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी इन शॉर्ट पे इसे लिख सकते हैं जीरो। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ वी फाइंड द टोटल एनर्जी, ये नो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम देयर आल्सो। सो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हमारी 1/2 mv², यहाँ पे क्या हमारी, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, यहाँ पे प्लस माइनस का यहाँ पे हो गया माइनस जी यम इंटू स्मॉल यम, एंड ये हो गया आर, दिस इज द टोटल एनर्जी, ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी, ऑब्वियसली टोटल एनर्जी इज जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अभी यहाँ पे हमें निकालना है एस्केप वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। हाउ वी कैन फाइंड द एस्केप वेलोसिटी, टॉपिक वही तो है हमारा, जहां तक आ गए स्टूडेंट, ये आधा ही पार्ट होगा, आगे वाला पार्ट वी नो। अभी यहाँ पे हम अप्लाई क्या करने वाले हैं, अभी मुझे ये क्लीन करना होगा, इसलिए प्लीज ये अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि आपने ऐसे ही लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू नो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऐसे हो सकता है, सॉरी यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, इट्स ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन मीडियम या वन फेज टू द अनदर फेज, ऐसे हो सकता है। या यानी इन शॉर्ट में मान लो समथिंग, ये एनर्जी मेरे पास और ये कन्वर्ट हो गए इसमें, सिर्फ कन्वर्ट हो रही, यानी मैं इसे बोल सकती हूँ E इज इक्वल टू E2, यानी दोनों एनर्जी सेम है, दोनों अलग अलग मीडियम में है, पर एनर्जी क्या होगी दोनों की सेम होगी, यानी इन शॉर्ट में E, मान लो दिस इज द E1 और ये E2, यानी E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे आगे लिखना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अप्लाइंग we know principle of law of conservation of energy, ठीक है। चल, तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। E1 ये था हमारा, E2 ये था, तो E1 क्या था हमारे पास, यानी टोटल एनर्जी क्या मिली थी हमारे पास 1/2 mv², ये जो हमारे एस्केप वेलोसिटी है, प्लस नॉट प्लस माइनस जी यम स्मॉल यम इंटू आर, और इज इक्वल टू ये क्या आई थी हमारी जीरो, यानी अभी ये कोई काम की है ही नहीं। अभी यहाँ पे हमें क्या निकलना है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे सिर्फ यही रखना है हमें, और बाकी सब पार्ट हमें क्या करना है राइट में, यानी कि उस साइड में लिख के जाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा है v² एस्केप वेलोसिटी, देखो अभी एक एक लिखते जा रही है, पहले इतना ही लिखा, ये पार्ट अभी उस तरफ गया, यानी ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ तक क्लियर। अभी नेक्स्ट वाला, ये नीचे यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर, यानी कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे नीचे आ गया, स्मॉल एम गेट कैंसल, नाउ वी हैव ओनली
v2 सॉरी नॉट v2, ये v2 का से गया यहाँ पे, इट्स v एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। v एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gm r। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, वी वांट टू ओनली द v यानी कि वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, नॉट अ स्क्वायर ऑफ एस्केप वेलोसिटी। हमें इसका स्क्वायर निकालना है क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसका स्क्वायर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, पर ये यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सी v इज इक्वल टू एस्केप, ऐसे लिखना है यहाँ पे मस्ट, इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 2gm r। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट वन, वी नो स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, जो हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था उसका फॉर्मूला, सो वही हम यहाँ पे लेते हैं। वी नो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन यानी g इज इक्वल टू, वो हमने क्या लिया था यहाँ पे, gm डिवाइड बाय r, ठीक है, ये हमने लिया था। नॉट ये ब्रैकेट में आ गया, एक्चुअल ब्रैकेट में नहीं था वो, gm ऐसे था यहाँ पे, सॉरी ऐसे था। सो भाई यहाँ पे हमें क्या करना है, जो r यहाँ पे मल्टीप्लाई वो इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि gr इज इक्वल टू gm, ठीक है। अभी इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने फर्स्ट दिया है और अभी यहाँ पे इसको मैं दे रही हूँ सेकेंड। तो अभी ये जो यहाँ पे gr इज इक्वल टू gm, यानी हमें यहाँ पे क्या मिले, वी गेट द वैल्यू ऑफ gm। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट gm या हम इसे बोल सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ gm इन फर्स्ट इक्वेशन, या ऐसे लिख दो यहाँ पे, पुट gm वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, v एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट, 2 तो एज इट इज है, यहाँ पे लिया हमने gr और नीचे हमने लिया यहाँ पे gr, यहाँ तक आ गया, सॉरी ये क्या था हमारा, सॉरी gr स्क्वायर, इट्स gr स्क्वायर, ये मेरा मिस हो गया था यहाँ पे, gr स्क्वायर, r गेट 1 गेट कैंसिल, सो वी हैव ओनली एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे, एस्केप वेलोसिटी इनटू ब्रैकेट 2gr, ये आ गई हमारी एस्केप वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे कांस्टेंट वैल्यू, अगर इफ r एंड g आर कांस्टेंट, यानी अगर ये कांस्टेंट होते, वैरी नहीं होते हैं, तो अब हमें यहाँ पे पता है g की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस साइड में लिख के लेती हूँ आपको, g की वैल्यू वो मैंने आपको क्या पता थी यहाँ पे 9.8, और r की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इंटू नहीं यहाँ पे 6.4 इंटू 10 रेस टू क्या थी यहाँ पे 6.4 इंटू 10, सॉरी मैं भूल गई यहाँ पे कि 6.10 इंटू नीचे क्या थी उसकी वैल्यू यहाँ पे दी, सॉरी यहाँ पे दी है, मैं यहाँ पे भूल गई, इंटू 10 रेस टू 6, सॉरी 10 रेस टू 6। सो यहाँ तक हम आ गए, तो इसको अच्छे से याद करना है, मैं भूल गई थी सॉरी, अभी बाद में मैं भी याद रखूंगी और आपको भी याद रखना है क्योंकि आगे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। चल अभी यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू में यहाँ पे पुट करी, अगर हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करी 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 रेस टू 6, अगर हमने ये पूरी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करी तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी, पर अगर कब आएगा ये, यहाँ पे अगर g और r दोनों कांस्टेंट हो गए, ठीक है, पर ये दोनों वैरी होती है। तो ऐसे आपको एग्जांपल आगे भी दिए, क्या है वो न्यूमेरिकल्स में हम देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको हमने क्या लिया, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट में। सो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी हमने यहाँ पे क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड इट विल नॉट बी रिटर्न बैक टुवर्ड्स द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी, उसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी ग्रेविटेशन से यहाँ पे रिलीज हो जाना। तो हमने यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी कहाँ से निकाली स्टूडेंट, जहां तक ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है, सॉरी नॉट ग्रेविटेशन, मान लो यहाँ तक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वहां तक हमारा v यानी कि वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी यहाँ तक, इसके ऊपर हम यहाँ पे निकल नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, यानी वहां पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये सब जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट,
काइनेटिक एनर्जी होती है, जीरो यानी क्या है, समथिंग कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो ऊपर जा रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे ऐसे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी इन शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस होता है। इसके ऊपर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मान लो ये हमारा यहाँ पे कि इसके ऊपर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसके ऊपर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिया यहाँ पे, जैसे कि सैटेलाइट है, कुछ प्लैनेट्स है जो यहाँ पे अर्थ के ऊपर यानी कि ओवरकम ऑफ द अर्थ या टू द अर्थ के ऊपर है, पर वो नीचे आते हैं क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे जीरो होता है, ठीक है, इसलिए वो नीचे नहीं आते हैं। अगर किसी ने पूछा तो उसका आंसर यही है जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो वो 2 मार्क्स खिला सकता है और एक्सप्रेशन आएगा तो आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी वहां से आपको यहाँ तक लिखना है, देन यू गेट द 3 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, तो आज हम यही लिखने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। अगर इनकेस फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको यहाँ पे और थोड़ा सा ट्राई करूंगी, क्योंकि स्टूडेंट मेरा मोटो यही है, क्योंकि बच्चों को साइंस यहाँ पे हार्ड जाता है उसको हमें ज्यादा से ज्यादा इजी करना है और सबसे ज्यादा वेटेज या सबसे ज्यादा मार्क्स हमें साइंस में लेने हैं, यही मेरा मोटो है। ठीक है, चलो तो आज यही रुकने वाले हैं हम। तो जाते जाते यहाँ पे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। थैंक यू।